बनने के लिए दुख बना ही नहीं है। जब जगत ही नहीं बना तो फिर दुख कैसे बना? और भेजना न भेजना वो तो बाकी बात है। वो भी तुम जब अपने को दुखी समझते हो तो दुखी होते हो, और दुखी होके तुम गुरु से आके बोलते हैं कि हम भगवान के रास्ते पर बढ़ते हैं, तो हमको दुख मिल रहे हैं। तो रिझाने के लिए तुम्हें कह दिया जाता है कि भगवान ने तुम्हें नहीं भेजा। और जैसे जैसे तुम्हारी अपनी आत्मनिष्ठा हो जाएगी तो तुमको खुद अंदर से ही अनुभव होगा कि दुख बने ही नहीं। दुख तो हम अपने अपने ख्यालों से क्रिएट करते, फैक्ट्री बना के रखी हमने अंदर दुखों को क्रिएट करने की। नहीं तो निराकार भगवान भी चाहे तो तुमको दुखी नहीं कर सकता। जब तुम इतने स्ट्रांग बन जाते हो, स्ट्रांग दिल रखते हो और कह देते हो भगवान भेजो, तुम्हारे पास क्या दुख है, कौन सा बड़ा दुख है जो तुम हमको भेजेंगे जिससे हम दुखी होंगे? तो ऐसा कोई बड़ा दुख भगवान के पास है ही नहीं। तुम है ही सुख स्वरूप। अब सुख स्वरूप होकर के सुख को ढूंढे, और भजन भी चलता है, देखो सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासा। तो ये तो सुख सागर है ना, पर हमने इसको दुख सागर बनाया अपने ख्यालों से, अपने विचारों से, अपनी कमियां देख करके, अपने पास कुछ कम देख के, दूसरों के पास ज्यादा देख के। ये सब असल में हम लोग चल गलत रहे हैं। अपनी जो राह है वो तुमने खुद ही कांटों वाला रास्ता चुना है। तुम्हारे लिए स्मूथ रास्ता भी है, भले ही थोड़ा बड़ा है, शॉर्टकट, उसमें रास्ते में कांटे भी है, पगडंडियां भी है, पत्थर भी है, ऊंच नीच भी है। तो तुम लोग सब ढूंढते शॉर्टकट, शॉर्टकट से चले जाएं। कभी सत्संग भी जाने के होते हैं ना, तो एक तो सड़क से रास्ता है, थोड़ा लंबा पड़ जाता है, और जो तुम उससे जाते हैं गलियों से तो छोटा पड़ता है। तुम बोलते अरे गलियों गलियों से चले जाते ना पैदल, ये रहा, और मुड़ के ऐसे घूम के गाड़ी अगर आती है तो उसको 15-20 मिनट लग जाते। तो शॉर्टकट इज ऑलवेज डेंजरस, क्योंकि शॉर्टकट में तुम गिर सकते हैं, ठोकर खा सकते हैं, पत्थर है रास्ते में, कांटे हैं, कभी कोई गुंडा बदमाश मिल जाएगा, गली में खड़ा हुआ चेन खींच लेगा तुम्हारी, कुछ भी हो सकता है। पर शाही रास्ते पर नहीं देखा किसी ने कि शेर ने खाया उसको। शाही सवारी करो और शाही रास्ते पर चलो, बस कीजिए, और शहंशाह बन के चलो। कोई भी दुख तुमको संताप नहीं करेगा। ऑन की ध्वनि लगाएंगे सभी।
क्या सुना भगवान की वाणी में आज? दादा भगवान का गोल्डन पॉइंट है। दादा भगवान का गोल्डन पॉइंट है, शॉर्टकट इज ऑलवेज डेंजरस। क्या पॉइंट है? शॉर्टकट इज ऑलवेज डेंजरस। अब इस ज्ञान के पॉइंट को किस प्रकार से जीवन में लगाया जाए? ये शॉर्टकट कौन सा शॉर्टकट है? दादा कौन से शॉर्टकट की बात कर रहे हैं? जहाँ हम चालाकी करते हैं, जहाँ हम चालाकी करते हैं कि ये काम ऐसे करके करते हैं। आप सभी बताएं कोशिश करके। किसी भी काम को करके उसका रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं, कोई भी काम। रिजल्ट जल्दी चाहते हैं जी। और शॉर्टकट रास्ते से ले आना। जल्दी से अपनी आत्मा जल्दी से अपनी आत्मा में टिक जाए। में टिक जाए, ये शॉर्टकट अपनाते हैं। और पेशेंस की कमी। और क्या हो सकता है? सभी ज्ञान स्वरूप है ना। अपनी उस स्थिति से सोचें थोड़ी देर के लिए, अपने जीव भाव को भूल के, देह अध्यास को भूल के, अपने आत्म रूप से विचार करके जवाब दें कि दादा ने बोला शॉर्टकट इज ऑलवेज डेंजरस। तो आपकी आत्मा ही दादा भगवान है, आपकी आत्मा ही गुरु है। जब आपकी आत्मा ने ही बोला है तो उसे अर्थ पता होगा या नहीं? किसी और ने बोला तो आपका अर्थ बताना कठिन है, पर जब आप ही ने बोला तो अर्थ बताना सरल है। कब सरल होगा? जब मेरी आत्मा नहीं बोला। कठिन कब है? जब किसी और ने बोला। तो जो किसी और है यही शॉर्टकट है। जो दूसरे का रास्ता है, माया का रास्ता है, जगत का रास्ता है, वही शॉर्टकट है। उस शॉर्टकट से किसी को भी आज तक मंजिल नहीं मिली। जैसे कई लोग चालाकी करते हैं, हाईवे बहुत बढ़िया बन गया, 100-150 किलोमीटर हाईवे है, फर्स्ट क्लास, 120 की रफ्तार पे गाड़ी जा सकती है, अलाउड भी है, परमिटेड है, पर वहाँ पे टोल लग रहा है 550 रुपये 2 बार या 3 बार में। तो मायावी बुद्धि वाला बोलता है अरे इधर ने गांव आता है, उधर लेफ्ट ले लो, उतार के उसे करोगे तो एक टोल बाईपास, फिर ऐसे ही आगे आएगा एक बहादुरगढ़, वहाँ से नीचे उतर जाओ, दूसरा टोल बाईपास। आप बताओ, यदि 3 टोल उसने ऐसे पास किए गांव से जा जाकर, क्या उसमें एक तो पेट्रोल की बचत होगी, क्या उसमें समय की बचत होगी,
क्या उसमें गाड़ी की हानि नहीं हो सकती है? आपने बचा लिए 500 ₹550 और अंदर में आप खुश हो, पर गुरु के दृष्टिकोण से आप मूर्ख हो। जिस सुविधा के लिए आप तरसते थे कि अरे यहाँ तो बहुत दिक्कत है, बाईपास बन जाए तो मौज हो जाए, ऐसे जाएंगे सराटे से झूं करते हुए, ऐसे नहीं सोचते थे? ये खुल जाए एक बार मेरठ बाईपास, ये देहरादून बाईपास एक बार खुल जाए, खुलने के बाद क्या सोचते हो? कोई शॉर्टकट मिल जाए। अरे भाई कहाँ समझदारी हुई? तुमने सृष्टि में पहले संकल्प डाला कि यहाँ यहाँ जगह में दिक्कत है, कौन शहर से गुजरे, कभी मुरादाबाद, कभी मोदी नगर, कभी मेरठ का ये, तो सीधा बाहर से रास्ता बना दो ऐसे ही। जब बन गया तब भी आपको पीड़ा है, फिर शॉर्टकट चाहिए। कचरे में से जाना है, ट्रैफिक में से जाना है, जाम में से जाना है, सब्जी वालों के बीच में से जाना है, गड्ढों में से जाना है, ट्रक खड़े होंगे उनके बीच से जाना है। ऐसे ही ज्ञान में जो रास्ता माया का लेना चाहता है वो शॉर्टकट लेना चाहता है ना। आत्मा का रास्ता डायरेक्ट रास्ता है, आनंद का रास्ता डायरेक्ट आत्मा का रास्ता है। कहीं भी सोच में पड़ा है यदि ये सुख तो किसी और तरीके से भी मिल सकता है, गुरु को अभी पता नहीं है ना। बस एक बार मेरा बिजनेस अच्छे से सेट हो जाए, फिर तो मेरी मौजा ही मौजा है। शॉर्टकट आपने कई बार लेके देख लिया, एक बार नहीं कई बार लेके देख लिया। शादी का शॉर्टकट, बच्चों का शॉर्टकट, गाड़ी का शॉर्टकट, बंगले का शॉर्टकट, फ्लैट का शॉर्टकट, कीर्ति का शॉर्टकट, बच्चों की सफलता का शॉर्टकट। अब कितने और शॉर्टकट ट्राई करने हैं? जितने शॉर्टकट आप ट्राई कर चुके हो फिर एक शॉर्टकट और ट्राई। दादा ने पहले ही बोल दिया, शॉर्टकट इज ऑलवेज डेंजरस। ये बात समझ आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। आत्म जागृति का सीधा रास्ता है सत्संग, अन्य कोई रास्ता नहीं बना, कोई शॉर्टकट ले लो। और आप सबने वैसे भी देखो, ट्रिप पे आप सभी गए, आप सभी को इस ज्ञान के पॉइंट का अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? कि आपके आनंद का, आपके सुखों का आधार बाहर के कंफर्ट्स नहीं है। आपने कितनी एडजस्टमेंट की वहां पर? कभी सोए थे जिंदगी में? 30-40 लोग हॉल में कभी सोए थे? शायद शादियों में भी नहीं सोए होंगे आज तक। आपने तो रोना नहीं रोया, मेरा गद्दा खराब है, इसका कवर फटा हुआ है, मेरी रजाई में स्मेल आ रही है, ये पुरानी है रजाई। गुरु सब जानता है ना, पर फिर भी आपकी फिटिंग तो देख रहा है कि आपके मुख से हाय हाय निकल रही है कि नहीं। बल्ब नहीं है तो भी आप फिट हो, सिस्टर नहीं चली तो भी आप फिट हो, कोई आइटम खत्म हो गई तो भी आप फिट हो, देर हो गई नाश्ते में तो भी आप फिट हो। इसका क्या अर्थ निकला? वो आपने समझ लिया उस शॉर्टकट में कुछ रखा नहीं है ना। मेरी आत्मा का जो रास्ता है वही परफेक्ट रास्ता है।
बाहर का आधार आपने समझ लिया, सबने फिट होके दिखाया, एक भी योगी ने आके कंप्लेंट नहीं किया। सबसे बड़ी अलौकिकता यही लगी मुझे। ट्रिप ने आप में एंजॉय किया है, एंजॉय किया, वो मैटर नहीं करता है, पर आप सबने एडजस्टमेंट करके दिखाई, फिट होके दिखाया। जितना भी समय था उसमें अपने आप को ढाल लिया, बाहर भी होकर आ गए, उसी समय में लंच टाइम पे पहुंच गए, डिनर टाइम पे पहुंच गए, सत्संग टाइम पे पहुंच गए, जो इंस्ट्रक्शन दी उसको फॉलो किया। आप सभी खुश थे, क्या वहाँ की व्यवस्था के कारण से या अपने आधार के कारण से? कंफर्ट्स की तो अधिकता थी नहीं, कमती थे ना। किसी को सोने कहीं भेज दिया, किसी को कुछ कर दिया, कोई पत्नी से जुदा हो गया, बोलते ले मेरी वाइफ वहाँ, मैं यहाँ, इनका सही धंधा है, खुद तो बीवी के साथ सो रहे, मेरे को वहां भेज दिया है, खुद तो कमरा यहाँ ले लिया, किसी ने भी नहीं बोला आके ना। क्यों नहीं बोला? कैसे मन वहां माइनस था कि नहीं था? अज्ञान माइनस था, जगत माइनस था, माया माइनस थी। तो जब वहां हो सकता है, कि सब जगह नहीं हो सकता है? जो वो घर था, या धर्मशाला बोलो, या भगवान का हॉल बोलो, वो आपकी कल्पना में है कि वो किसी और स्थान वृंदावन में है। वो स्पेस ही तो है ना, घर माना स्पेस। अब ये हॉल है, हॉल का मतलब क्या है? स्पेस। स्पेस अलग अलग है या कॉमन है? वृंदावन का स्पेस अलग है, मथुरा का अलग है, दिल्ली का अलग है, सब एक ही स्पेस है। जब सभी हॉल में बैठे तो सभी ने हॉल में स्पेस एंजॉय किया या और कुछ एंजॉय किया? जो स्पेस यहाँ एंजॉय करते हो वही स्पेस आपने वहां एंजॉय किया। उस स्पेस में लेश मात्र भी अंतर नहीं है, समझ जाओ। कहना जो चाह रहे हैं हम, यदि वहां आप तृप्त, आनंद में, खुशी में रह सकते हो, तो वो स्थान तो ये भी वो स्थान है, आपका घर भी वो स्थान है, आपका मोहल्ला, आपका समाज, आपका शहर, आपकी लोकेलिटी वही तो है ना। आप कुछ कल्पना से अलग मान लेते हो। अब हम वृंदावन में आ गए। वृंदावन क्या चीज है कभी पूछे नहीं अपने से। मथुरा क्या चीज है आपने से पूछा ही नहीं। हरिद्वार क्या चीज है पूछा ही नहीं। आप जब अपनी सोच बदलते हो, भावना बदलते हो, तो खेल बदला हुआ लगता है। आपने बोला हम सत्संग में आ गए, गुरु के दरबार में है, तो ये आप एक स्थान पर ही कर सकते हो, सब स्थान पर कर सकते हो। ये कैपेसिटी वहां पे जाने से आई या पहले से आपके पास थी? यहां से गुरु ने आप में कैपेसिटी डाल के भेजी या वहां पे थी पहले से ही? नहीं, हमने नहीं डाली ना। मतलब जब आप चाहते हो उस कैपेसिटी का इस्तेमाल कर लेते हो, और जब नहीं चाहते नहीं करते हो। वैसे गुरुजी आपने कहा था ये बात क्या? कि आप लोगों को एडजस्ट करना, हाँ, तो उसी के आधार पर सब लोग। वो तो हमारी आदत है ना, हम सुधरते नहीं, हम इशारा दे देते। पता नहीं हमारा नंबर कब लगेगा सुधरने का। देखो थोड़े बहुत इशारे दे दिए जाएं तो माइंड में बातें चली जाती है ना। जब मैसेज सर्कुलेट कर रहे थे ग्रुप में तो भी इंस्ट्रक्शन डाल दी, एडजस्टमेंट करना, आदर्श दिखाना, योगी की तरह चलना, अमर्यादित मत होना। क्योंकि एक बार ये लाइनें पढ़ लो ना, एकदम से जो अंदर वाला कुछ है वो डिसिप्लिन में आ जाता है कि नहीं नहीं ऐसे बोल दिया गया, ध्यान रखना है, रहता है ना, ध्यान रखना है। केवल देखो लिखने मात्र से असर आया,
आप बच्चों को 100 बार कहते हो असर नहीं आता है, यहाँ लिखने मात्र से असर आ गया ना। आप 20 बार टोकते हो बच्चे को। एक तो आपका विश्वास नहीं है बोलने पे कि बच्चे पे असर आएगा, इसलिए आप रिपीटेडली बोलते हो कि नहीं अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, क्योंकि आपको एक बार बोलने पे विश्वास नहीं है। फिर बोलने की आवश्यकता है कहाँ? यदि आपकी भावना है तो भावना पहुंच जानी चाहिए सामने। शब्दों का तो कोई रोल ही नहीं है ना जगत में। यदि आपने ऐसा आदर्श रखा होगा तो बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलेगी ना। यदि आपका करेक्टर, आपका आदर्श बोले तो शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या? आप बताओ, एक तरफ है शब्दों का इस्तेमाल, एक तरफ है आपके आदर्श का इस्तेमाल, कौन सा बेटर हुआ? तो शब्द तो बोलते बोलते इतने बड़े हो गए आप लोग, बाल सफेद हो गए, फिर बोलते हैं बाल सफेद ऐसे ही नहीं किए, तो बोल बोल के तो किए ना भाई, सफेद ऐसे ही नहीं किए, हमें पता है बोल बोल के किए। अब बिना बोले करो आगे के बाल सफेद, आधे सफेद हो गए ना, तो आगे के आधे बिना बोले करके देखो। कुछ समझ खुल रही है कि नहीं? वृंदावन कहाँ है, समझ आया? आत्मा क्या जो हाईवे है मथा वृंदावन का, उससे अनेकों बसें गुजरती है, हजारों व्हीकल्स गुजरते हैं एक दिन में, लाखों व्हीकल्स गुजरते हैं। जब हम वापसी पे थे तो हमारी बस के साथ में एक मुस्लिम्स की भी थी बस, मुस्लिम लोग बैठे हुए थे, मुस्लिम ही चला रहा था, वो भी वृंदावन से गुजरा। उसे वृंदावन वृंदावन क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसने नहीं माना ना। उसकी मान्यता में वृंदावन एग्जिस्ट नहीं करता है। उसकी मान्यता में मक्का मदीना एग्जिस्ट करता है, जो आपकी मान्यता में नहीं करता। तो गुरु क्या कहना चाहते हैं? आप सर्व सृष्टि को वृंदावन बना लो, सर्व सृष्टि को वृंदावन बना लो। छोटा वृंदावन अच्छा है या सारी सृष्टि वृंदावन बन जाए वो अच्छी है? अब वो बनाने से होगी या पहले से ही है? कहाँ पे सरकार ने पार्टीशन करके रखा है वो बताओ, कि देखो यहाँ दीवार है, इसके बाद वृंदावन शुरू, इस डिवीजन के बाद मथुरा शुरू। क्या स्पेस को कोई ताकत डिवाइड कर सकती है दुनिया की? कैन एनी पावर डिवाइड इट? आप बताओ ज्योति जी, कैन एनी पावर डिवाइड द स्पेस? हाँ, स्पेस कैन नॉट बी डिवाइडेड ना। भगवान बोलते थे आत्मा आकाशवत है, आकाशवत माना स्पेस लाइक, क्योंकि आकाश में कुछ टिकता नहीं है, आकाश में कुछ टिकता नहीं है, कुछ भी फेंको वापस, कुछ भी ग्रहण ही नहीं करता है। छब्बीस जनवरी को भले रंग बिरंगे कलर्स, उनके हेलीकॉप्टर्स या प्लेन्स छोड़े आकाश में रंग बिरंगे, अगले दिन वो रंग दिखाई देते हैं क्या स्पेस में या आकाश में? कुछ क्षण के लिए हुआ ना, आकाश में कुछ टिक ही नहीं सकता। बारिश के दिनों में रेनबो बनता है, आप बोलते कितना सुंदर रेनबो। जब आप अंदर से रूम से अपने पोता पोती को बुलाते हो
बहुत सुंदर रेनबो, आके देख बड़ा प्यारा रेनबो बना है। जब वो आता है कहता है कहाँ है दिखाओ, तो आप बोलते अरे देर से आया तो हट, इतनी देर से बुला रही हूँ आया नहीं, तब तक रेनबो गायब। ऐसे ही मुझ आत्मा भगवान में कुछ नहीं टिकता है। आत्मा इज लाइक स्पेस। जो सिद्धांत सीख कर आए उनको पकड़ के रखना, उन पे चलना, वो बेहतर है, या बस वो दिन 2 दिन बहुत अच्छे थे, वो 2 दिन 200 भी हो सकते हैं, 200 साल भी हो सकते हैं, 2 करोड़ साल भी हो सकते हैं। किस आधार पे होंगे वो 2 करोड़ साल? जब उसको अपना लोगे ना, केवल यही नहीं बोलोगे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, 2 दिन अच्छा लगा, बस काम पूरा हो जाएगा जीवन का। पूरा जीवन उसी आनंद में गुजारे, तब तो जाना हमारा सफल हो गया, जाना सफल हो गया। कोई बोलता है मेरा तो बिना जाए सफल है, मैं क्यों जाऊं? अच्छी बात है, बिना जाए सफल है तो भाई हम तो नाराज थोड़ी हैं। इन सभी बातों से आप सहमत हैं या नहीं? स्पेस की बात समझ आई क्या नहीं आई है? आत्मा आकाशवत आकाशवत क्यों करते हैं? आत्मा धरतीवत क्यों नहीं करते, जलवत क्यों नहीं करते? कोई पूछता ही नहीं ना प्रश्न। समस्या तो ये है, कोई घर पे अपनी पढ़ाई नहीं करता। अरे 5 तत्व तो बोले ना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। तो आना चाहिए ना। कह रहे भाई आत्मा का आकाश से क्या लेना देना? बाकी 4 ने पाप किया है क्या? पृथ्वी ने पाप किया, जल ने पाप किया, वायु ने पाप किया, आकाश से ज्यादा प्यार है आत्मा का। गुणों में थोड़ा क्लोज है ना, इसलिए उसका एग्जाम्पल दिया गया। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो करो। समझ आ गई तो क्या समझ आया वो बताओ। हम हाईवे पे आगे हैं, शॉर्टकट अवॉइड छोड़ देंगे। हाँ, शॉर्टकट इज ऑलवेज डेंजरस। आनंद की अनुभूति हुई जाके कि नहीं हुई? और ये बात भी समझ आई कि सुख और दुख का आधार मैं खुद ही हूँ। मेरे होने से, जैसे आपने एग्जांपल दी थी, होटल की दी थी ना, होटल में अगर सारी चीजें भी तुम्हें मिल जाती हैं तो भी क्या तुम खुश हो? तो यही लगता कि उसके होने से अगर मेरा मन अगर खुश नहीं है तो सब कुछ ऐसी चीज है तो भी खुश नहीं हूँ, और अगर मैं खुश हूँ तो कुछ ना भी हो तो भी मैं खुश हूँ। मेरा अच्छा, वहां ले जाके वृंदावन में आपको वहाँ जो सबसे बड़ा होटल होगा 5 स्टार 4 स्टार, वहां आपको रूम दिला दे और वहां आप 2 दिन रहते, बोलते नहीं आप सत्संग में मत आना, वहीं रहो 2 दिन एंजॉय करो होटल को। तो आप सुखी होके आते ही या क्या लेके आते, या मन चलता आपका? कुछ ना कुछ वहां से ला होटल में थोड़ी रहने गए थे, वृंदावन साथ में गए थे, साथ में क्यों नहीं रखा? साथ में क्यों नहीं रखा? साथ में सूखी रोटी भी अच्छी लगती है ना, देर सवेर भी अच्छी लगती है। संग में बैठ के जो खाना है, प्रसाद है, भोग है, उसका आनंद, उसकी मजा, उसकी खुशी, उसको शब्दों में बयां करना असंभव है। कितना आप लोगों ने प्रयास किया, कल भी वहां भी पूछा गया, सब इशारा मात्र था ना, क्योंकि आपको भी पता है आप नहीं बता पा रहे हो। कोशिश जरूर की, पर आपका अंदर वाला जानते हैं हाँ आप नहीं बता पा रहे हो। कैसा लगा? कोशिश तो की, शब्दों में बांधने का प्रयास भी किया। लीला देखो परमात्मा की, एक एक बंदा राजी हो गया जाने के लिए। अमूमन 90% लोग, 99% लोग राजी हो गए। जिनकी कभी संभावना नहीं है जाने की, कभी संभावना नहीं है जाने की, वो पता नहीं कैसे राजी हो गए। इधर से आप लोगों को फोर्स किया गया, क्या दबाव डाला गया, नहीं जाओगे ना तो फिर अगले दिन आपको आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ये सब खेल क्यों होता है?
जब सत्संग केवल कहकर आपको फ्री छोड़ देता है, दबाव डालने में, बंधन डालने में परेशानी है, रिजल्ट अच्छे नहीं निकलते हैं। फ्रीडम देने में रिजल्ट अच्छे निकलते हैं। कईयों ने खूब सुख दिया दूसरों को, तो आप बताओ वो दुखी रहे होंगे या सुखी रहे होंगे? सबको पता है क्यों सुखी रहे होंगे। सुख देने में ही देने में सुख है। सच्चा सुख है। ये सबको समझ आ गई क्या बात? तो मेरी फिर आज मैं जा रहा हूँ घर, फिर उठ के आवश्यकता क्या है, समझ आ गई, दिमाग खुल गया, मैं क्या बैठ के यहाँ करना क्या है। गुरुजी, हाँ जी प्रभु जी। नहीं आई है, मुझे एडजस्ट करना नहीं आया। जैसे 3 जन कमरे में आ गए जी, ये तो फुल हो गया जी। एडजस्ट करना मन नहीं आ रहा। हाँ हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है ना इस आयु में ना, मन में वो है। शरीर के हिसाब से भी शरीर सुविधा मांगता है ना। ये नहीं तो आपका क्या धर्म है, आप गुरु के पास आके अपनी बात रख दो। सबसे अच्छी बात होती है आप गुरु के सानिध्य में रहो। आपने उधर कोई बात ही नहीं की, समय भी था, लेन देन का मौका भी था। जो समझदार योगी थी उन्होंने बात भी कर ली बैठ के, और जो सच में रियल जिज्ञासु होगा वो सोचेगा अधिक से अधिक गुरु के साथ समय व्यतीत करें, 2 घंटे के लिए बाहर क्यों जाए। जो समझदार योगी होगा ना, रियल जिज्ञासु होगा, तो नहीं गुरु के साथ ही सारा समय व्यतीत करना है। खाना भी गुरु के साथ है, डिस्पर्स हो गई, मीटिंग खत्म हो गया, सत्संग, तो भी गुरु के पास ही बैठना है। भले गुरु गप्पे मारेगा, गप्पों में भी ज्ञान मिलेगा। क्या है, यदि गप्पे भी मारेंगे गप्पों में भी ज्ञान मिलेगा ना, या नहीं मिलेगा? इन सब बातों में गुरु को आराम कब मिलेगा? गुरु तो आराम में है ना, ऑलरेडी। मिलेगा कब? गुरु सदा आराम में है, आपको आराम में आना पड़ता है, ये अंतर है। पौने 12 बजे तक बैठे ना पहले दिन, इसीलिए ना कि जो है कंपनी मैक्सिमम मिले ना। सोना क्या है, घर आके सो लोगे ना। यदि नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए तो आप लोगों के लिए वहां कॉफी रखवाई थी, कॉफी पी पी के जीवित रहो। बस सोना की ऐसी तैसी में ना, पर घर जाके सो लेंगे, सोने की ऐसी की तैसी। कॉफी क्यों रखवाते, इसलिए तो रखवाते नींद कैसी की तैसी। सच में गुरुजी आपको देख रहे थे, जैसे हमने कितनी बार हम बोला कि आप सो जाएं, तो 50 बार मैं बोल सो दिया, ही रेस्ट तो कर रहा लो, हूं। सो लो, मैं रेस्ट कर लो, सो लो। मैं तो सो ही रहा हूं। मैं भी तो ढीठ, सो ही मैं रहा मैं नहीं हूं। सोऊंगा। जी आपने बोला मैं तो सो ही रहा हूँ, मैं तो सो ही रहा हूँ। यही तो पीछे पड़े रहे मेरे। सब लोग बाहर आके बोल भी रहे थे, मेरे गुरु जी की देखो कितनी 4 घंटे सत्संग के बाद भी 3-4 घंटे लेकिन दादा वो बैठे। छंड देखने लायक है, क्या अंतर है इस चीज़ में? क्या है छंड? बहुत अच्छा लगा। क्योंकि समय का मैक्सिमम सदुपयोग करना है ना, मैक्सिमम। घर की फैमिली के साथ इतना सुकून नहीं मिला जितना नहीं मिल सकता ना, पॉसिबल नहीं है ना। वहाँ एक्सपेक्टेशंस है, मोह है, इच्छा अहंकार है। वहाँ किसी को इच्छा अहंकार था ही नहीं, मोह था ही नहीं, सब फिट थे ना। बस ये एडजस्टमेंट का मादा अंदर में पैदा करना है, एडजस्टमेंट, निभाने की योग्यता। घर जाते ही आपकी एक्सपेक्टेशंस जन्म ले लेती हैं, आपका आदेशात्मक रवैया शुरू हो जाता है। जब ये करके आओ, ऐसा करो, भाषा बदल जाती है। वही पत्नी पना, पति पना, बेटा पना, बाप पना, माँ पना तुरंत आ जाता है। आदेशात्मक भाव जो रवैया है वो ठीक थोड़ी है। प्रपोज वाली जो तरीका है वो अच्छा है, ऐसा कर लो तो, आदेश से बोलो ये करो, एक ही कर लो तो, दोनों में अंतर है ना। जब हम बनते हैं तो आदेशात्मक भाषा निकलती है। महात्मा गांधी बोला करता था, आओ मिलकर आज बागवानी करें, आओ आज पौधों को पानी दें। जब सब आ जाएंगे, पानी शुरू होगा तो गांधी तो पीछे बैठा है, सब पानी दे रहे हैं। ये थोड़ी ना आप सब मिलके पानी दो, आओ मिलके पौधों को पानी दें। तो गांधी को कोई पानी देने देगा, आप बताओ? नहीं देने देगा ना। जैसे उठाएगा पकड़ लेंगे। यदि प्राइम मिनिस्टर बोलो चलो आज पौधे लगाएंगे, तो पौधे प्राइम मिनिस्टर लगाएगा या बाकी सब लगाएंगे?
भाषा का फर्क है ना। आओ मिलकर एक काम करें, आओ संडे को भंडारा रखे आलू की सब्जी पूरी का। गुरुजी वहाँ पे ये भी देखा, जैसे आनंद हम कैसे भी लेना चाहे तो कैसे भी ले सकते, उसका एग्जाम्पल हमने ये देखा। इतना शोर पड़ रहा था वहाँ पे हॉल में और हमने अपने रूम में बैठ के क्या आनंद लिया। कैसे भी ले सकते हैं आनंद अगर लेना चाहे, हमें पता ही नहीं क्या उनके कर तो भजन वजन खूब शोर, ध्यान ही स्पीकर नहीं इतना किया। बड़ा वाला स्पीकर, पीते के साइज का तो स्पीकर था। ये उसमें घुस के बैठ गई 1 घंटा, कह रही बड़ा मजा आ रहा है वहां तो। मैं कहा स्पीकर में क्यों घुसी, करंट लग जाएगा। कह रही बड़ी अच्छी जगह। अरे भाई स्पीकर में अच्छी जगह सुधरती नहीं, स्पीकर में घुस के बैठ गई, बताओ। सच में गुरुजी कितने अच्छे पल हैं ये। घर में फोन करने का भी नहीं सोचा, अभी क्या करना है बस। सोचा ना कि जगत नीचे मिथ्या मंदिर करना में नहीं। सभी रिवाइज करो ना, क्या क्या अनुभूति एक बार और सुनना चाहते हैं ना सभी से। कई लोग जो शाम को इवनिंग अटेंड नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, क्या उनके मन में है। जैसे सुबेरे का सत्संग ऐसी ही हमारा मीटिंग है, जूम मीटिंग, वो भी भगवान की है ना ज्ञान, हमारा ही सत्संग है, अलग थोड़ी है। तो जिन्होंने मुख से नहीं बोला, या तो उनको ऐसा नहीं लगा कि शुक्राने गाने चाहिए, थैंक्स करना चाहिए दादा भगवान का, या अच्छा नहीं लगा जाके, अच्छा लगा तो बोलना अवश्य चाहिए ना। आपका मन भी सुनता है, प्रकृति भी सुनती है। प्रकृति सुनती है, हाँ आपको ये रास्ता प्रिय लगा, तो फिर प्रकृति वो रास्ता दोबारा आपके लिए बनाती है। सच बता रहा हूँ, जब आप मुख से बोलते हो ना, प्रकृति सब वो सुनती है। मैं यहाँ से घूमने गई के लिए, थी। हम घूमने के लिए जा रहे थे, फिर रिक्शे वाला 200 रुपये मांग रहा था। कोई कह रहा दे दो, कोई कह रहा नहीं, लेडीज कह रही नहीं जी ये होता है। फिर हम वहाँ से वापस से आ गए आपके उसमें प्रवचन में सुनने के लिए। वो तो मैसेज वो रिक्शा वाला मैं ही था ना, मैं जानबूझ के डिले करता था। तो मैं ले जाना नहीं चाहता था, वापसी करना था ना। सही बात है। यदि बैठ जाते एक बार में तो आप चले जाते ना, हाँ, फिर आपका मन मोटा, अरे निकल तो गए, छोड़ो। ये सही है, अच्छा लगा बराबर। हाँ, कोई विरोध आ रहा था तो अच्छा ही था ना, गुरु रूप आ गया ना। हाँ, और मैं यहाँ से गई, मैं यहाँ से गई, मैंने आपसे पूछा भी था कि बांके बिहारी ले जाएंगे, पूछा था। तो मेरे मन में ये भाव था कि घूमने जा रहे हैं, मतलब मथुरा मैंने नहीं देखा, ये नहीं देखा। तो वहां जाके मुझे एक पल को ऐसा नहीं लगा कि जाना चाहिए, मतलब मेरा मन ही नहीं किया, मतलब मेरा मन मचला ही नहीं कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, नहीं मचला। तो वो जो 2 दिन मेरे जिंदगी के थे, जो मैंने इंजॉय किया, और सबके साथ इंटरेक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जान पाए एक दूसरे से। लाइफ में ये पहला एक्सपीरियंस रहा होगा ना ऐसा। हाँ, आज तक ऐसा अनुभव नहीं रहा होगा, मैं ऐसे मानता हूँ। हाँ नहीं, ऐसा मेरे साथ पहली बार, क्योंकि हर बार रिश्तेदारों के साथ ही जाते थे। तो अच्छा लगा, बिल्कुल ना घर बैग की तरफ नहीं देखा, फोन की तरफ नहीं देखा, बच्चों की तरफ, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ मैं हूँ और यहाँ बहुत ये अच्छा ना। हमारा वो है, ये मैंने वो किया कि आपने सब कुछ खून के रिश्ते वालों के साथ जाके देखा, पर आत्मा के रिश्ते वालों के साथ जाके पहली बार देखा। और पहली बार ये खून का इतना रिश्ता अच्छा- बड़ा हुआ या आत्मा का रिश्ता बड़ा हुआ। आत्मा का ही, और पहली बार इतना अच्छा लगा कि किसी आगे आ की जाना ना यार, बुराई, पीछे ना कुछ वहां नहीं। बैठ गई जाके पीछे कुछ को नहीं। चुपक के। दुनियावी जब बातें अंताक्षरी कुछ होती तो फन्ने खा आगे आ जाती है फटाक से। तब तो फन्ने खा है, सबसे आगे है, मुझे जीतने का है, अब पीछे आगे बैठ गई। और हद सबसे है भाई। अच्छी बात ये लगी कि दुनियावी बातों से मुक्ति मिल गई। हाँ राइट है ना। ये सबसे बढ़िया था कि दुनियावी बातें हमें चाहिए नहीं है, पर जबरदस्ती होते हैं ना, उससे मुक्ति मिल गई। सच बात है ना। देखो चोरी तो अपने मन की होती है, हम्म, हम डाल देते नहीं नहीं थोड़ा ऐसे था वैसे था, बहाना बना देते हैं। वो एक बहुत पुराना गाना आता है ना कि मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। सुना है सबने गाना? नहीं। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने किया तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
और चालाकी हुई ना, नहीं जी मेरा दिल मचल गया था, मैं दिल में ही आ गया था। गुरुजी जैसे कि वहाँ से आपने ये मैसेज दिया सबको कि थोड़ा 5 बजे के करीब निकलेंगे, तो रास्ते में सभी लोग आ रहे थे, बोले ये गुरुजी ने इतना अच्छा किया है कि मैंने कहा उनके दिमाग में बहुत अच्छा ही आइडिया है कि भाई जल्दी से अपना टाइम से घर पहुँच जाएंगे। ये जो बोला उनके दिमाग में आया, आपके दिमाग में ही आया ना, उधर आया इधर आया एक ही बात है ना। मैं खुश हो रहा था। जैसी आप लोगों की जो भावना उठती थी वो इधर आ जाती थी ना। गुरुजी ये तो ये तो देखा जैसे प्रैक्टिकल आप हो गया Practical. प्रैक्टिकल हो गया कहने का। जी जैसे जी आप हमेशा कहते हैं अस्तित्व में जो तुम बोलते हो अस्तित्व में अपने आप ही इधर से उधर पहुंचता है। इन्होंने जैसे मुझे बात करी, मैंने आपसे करी तो आपने कहा मैं तो यही सोच रहा था। तो इनको मैंने बोला जो आपने बात करी वो तो पहले ही पहुंच गई है, हाँ, बोलने हाँ, की हाँ। वो नहीं है। दादा आपने बोला अभी भी सबने एडजस्ट करा, वहाँ कोई भी वो नहीं करा। मेरे को तो एडजस्ट करने वाली बात ही नहीं दिखी। वहाँ तो इतनी मौज के कभी ली ही नहीं, कोई बात चीज की बिल्कुल- कमी नहीं। बिल्कुल। इतना खाया घर में हजम नहीं होता। वाह, ये सबसे अच्छी बात बोली। यहाँ एक पूरी नहीं खाई जाती, मैं 4-4 पूरी भी खा ली। कैसे डाइजेस्ट हो गया आपने देखा कमाल। अभी खा के चुके हैं, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर कुछ खा रहे हैं, फिर 2-3 घंटे बाद कुछ खा रहे हैं। गुरुजी वो सिंधी खाना खा के ना डबल खा रहे होंगे, परंतु बिल्कुल ऐसे स्वर्ग की नगरी बना के रखी थी हमारे लिए, हमें पहुंचा दिया वहाँ। घर में नहीं खा सकते इतना आप कभी भी, सच बात है, बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एडजस्टमेंट की तो जरूरत वहाँ पे फील ही नहीं हुआ बिल्कुल। जी बहुत अच्छे। हाँ जी दीप्ति जी, देना इनको माइक दो ये खोल के, इसमें बोल रहे ये साथ में लगा दो ऐसे पकड़ के ना। दादा शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। पहले मेरा जाने का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो ममता दीदी ने हमको समझाया कि नहीं जाओ, तुम जाओगी सब चीज़ तुम्हारा योगक्षेम गुरु रखेंगे। फिर मेरे पति ने भी मेरे से कहा नहीं तुम जाओ, तुम्हारा मन वहीं पे लगा रहेगा, अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम जाओ। फिर दादा वहाँ जाके इतना आनंद, रिश्तेदारों में तो कमियाँ निकाली जाती है, वहाँ तो कोई कमियों की बात ही नहीं आ रही थी। हम वहाँ से वापस आते हैं तो रिश्तेदार शायद कमियाँ देखते कि अरे ये तुमने ऐसा करा, वहाँ पे आके तो यहाँ आनंद ही आनंद भर रहा है। और वो भाव ऐसा रहा कि दादा कल मैं चावल में टमाटर का रस डाल दिया, उस भाव में थी। सब्जी में डालना था रस और मैं उस भाव में थी, और मैं मतलब आपसे बातें ही करती जा रही थी, ऐसा लग रहा था, और मैं रस उसमें डाल मैं चावल में डाल दिया। मैंने कहा चल हो गया काम। इतना आनंद था बहुत। कल दीदी का फ़ोन आया था, तो मैंने कहा दादा ने मेरा नाम दीपिका रख दिया है। वो मुझे दीप्ति नहीं दीपिका बोलते हैं। दीपिका जी जी वही निकलता आपके लिए ना। हाँ, तो मैं बहुत किस्मत हूँ कि अच्छा है आपका साथ मुझे मिला। बहुत शुक्राने आपके, लाख लाख शुक्राने, कोटि कोटि शुक्राने। पर्सनैलिटी भी खुलती है पता है साथ जाने से। हाँ। जो आपको दब्बूपना है वो भी दूर होता है, हेसिटेशंस दूर होती हैं, बोलने का मादा आता है, पार्टिसिपेट करने का मादा आता है, खुल जाते हो ना। जी जी दादा। अपनापन बढ़ता है। गुरुजी एक बात तो और थी, ये हमारे भूषण जी बैठे हुए हैं। हाँ जी। मैंने इनको कहा था मतलब आप भी चलो सब एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, तो इन्होंने कह दिया मेरे साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम ऐसी है मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा मेरी बहुत मन चल रहा था बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ये चले अच्छा लगेगा, मैंने कहा सब एडजस्ट हो जाएगा। फिर मेरे को 2 दिन बाद फ़ोन आया, कह रहे पुनीत जी ने कह रहे जबरदस्ती पैसे जमा करा दिए, कह जाना जरूर है, सब एडजस्ट हो जाएगा। मैंने कहा मेरी मन की बात इसीलिए हो जाता है। मैंने कहा कहीं परेशानी नहीं आने देंगे आपको, आप जरूर चलें। दिक्कत तो नहीं हुई ना जाने आने में? चलो अच्छा। बस इनकी यही एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपने ये जो प्रसंग चल रहा है, जो नहीं गए उनको भी यात्रा करा दिया आपने। अच्छा। सही बात। इन्होंने उनको भी वो अनुभव मिल गया कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं हम भी वृंदावन में ही थे। इसीलिए देखो रिकॉर्डिंग भी की जाती है ना, रिकॉर्डिंग जो की किसी कारण से नहीं जा सके, कोई भी कारण रहा उनका, पर्सनल रहा या और कोई कारण रहा, तो देख के कुछ तो उसके अंदर से ग्रहण कर ही सकते हैं ना। हमें जो वहाँ से मिला वो हम इनको शेयर कर रहे हैं। जी 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 अवश्य। और ये कहने लगे कि बस से उतरने में जैसे 1.5 फुट का नीचे वो था, तो मैंने कहा आपकी चिंता ना करो, मैंने एक जगह देखा था पटरा ले जाएंगे, और इनकी वजह से औरों को भी सुविधा हो गई बहुत ज़्यादा, सभी लोगों को इतनी सुविधा हुई। मैंने बस में जैसे मैंने प्रीति जी को फ़ोन किया, प्रीति जी एक बात का बहुत ध्यान रखना है, कह रही नहीं मुझे याद है, एकदम से बोल ये तुरंत फ़ोन उठाती हैं, मुझे याद है मैं पटरा लेके आऊँगी, ढोला करो पटरा, तो बहुत नरेंद्र जी को सेवा भाव का ज्ञान मिले।
जी। बहुत बहुत शुक्राने, बहुत बहुत। घर पहुंचने से पहले ही 5 किलोमीटर पहले इन्होंने फोन कर दिया, गाड़ी लेके आ जाओ, गाड़ी में सामान है, किसी योगी को बुला लिया, क्योंकि कुछ भावना प्रबल हुई ना कि देखा अच्छा इसमें आवश्यकता है। जहाँ सेवा की आवश्यकता होती है वहाँ योगी फिट हो जाता है। देखता नहीं कौन करेगा, यदि आपको थॉट आ गया तो आपको करने का है। सेवा का तो सिस्टम ही ये है, नियम ही ये है, जिसको भाव आ गया बस वही करे, दूसरे से आशा ना करे। आपको लहर उठी ना, तो परमात्मा ने आपके घट में लहर उठाई है, तो आपको वो करने का है। बहुत अच्छी बात है। पहला ट्रिप था जिसमें आते हुए भी अंताक्षरी हुई, हम्म, क्योंकि अक्सर रिश्तेदारों के साथ जाते हैं तो एक दूसरे का मुंह ऐसे बना होता है कि ना भाई अब जल्दी से घर आ जाए, बस आ जाए घर। हाँ, इसमें क्योंकि ये ना- घर जाके बुराई करनी, घर पहुंचे मैं ऐसी खाट, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। घर जाते ही चार के साथ बैठ के सारी खाट खड़ी करनी है। घर जल्दी पहुंचना है, ये ना रास्ता थोड़ा और लंबा हो तो और एंजॉय करते हैं। बात से करना है, हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे आने का मन ही नहीं हो रहा। बस का सफर भी यज्ञ था ना। देखो बस का सफर नहीं था, वो भी यज्ञ बन गया ना। यज्ञ कोई फिक्स नहीं है कि वहां पहुंचेंगे तब यज्ञ शुरू होगा। सुबह तो कोई योगी 5 बजे पहुंच गया था यहाँ पे, एक योगी तो 5:30 का टाइम था, 5 बजे पहुंच गया। कितनी उमंग रही होगी सोचो उसके अंदर में। सुबह कितने बजे उठा होगा वो? भले हम तो 2:30 बजे उठ गए, आप लोग भी शायद 2, 2:30, 3, 4 बजे तो उठे होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि यहाँ आने में थकावट इसीलिए नहीं ऑन कर हुई, लो ना, ऑफ है इसको। वो नहीं रहने करो प्रीति, बार बार ऑफ मत करा करो उसको। यहाँ आने में थकावट इसीलिए नहीं हुई क्योंकि एक तो मन भरा हुआ नहीं था किसी भी चीज से, किसी भी चीज से मन भरा हुआ नहीं था, सिर्फ खाली था। और दिमाग भी उन चीजों से परेशान नहीं था, खाली था, तो इसीलिए थकावट हुई ही नहीं और एंजॉय सबने किया। भगवान देखो इसलिए एक लाइन बोलते हैं, मन में भर के मत जियो और मन भर के जियो। तो ये 2 दिन में ये मन भर के दिया। गुड़िया कह रही मम्मी इतना लंबा सफर हम कैसे नहीं कर पाते, आप ऑपरेशन के बाद ऐसे कर रहे हो। मैंने कहा ज्योति तुम करते हो अपने में ही रह के, मैंने कहा हमें पता ही नहीं पड़ा टाइम का। मैंने कहा कुछ दिन हमारे पास वीडियो दी, जब मैं बताऊंगी हमें टाइम का ही पता नहीं चला था कहाँ है ना। मैंने कहा हमें पता ही चला, हमने इतने घंटे का सफर किया है। अब तुम जेल रहते हो अपने में ही खोए हुए कि हम जा रहे हैं। मीरा जी थोड़ी मर्यादा करे, इतनी तो मर्यादा करो, कम से कम आपस में ना बात करो। चुप हो गई, कह रही चलो आप ऐसे करके ठीक है। ठीक है कि आप वहाँ आपको दिक्कत हुई, मैंने कहा तेरे को वीडियो दिखाऊंगी। 44 मिनट जमीन में मैं बेड में, मैंने कहा एक मैं अकेली बेड में थी, सब जमीन में सो रही है। मैंने कहा ऐसी व्यवस्था थी उनको कहीं का। तो जैसे आप बैठे इधर से प्रेरणा ही आप ही भी सो जाओगे? बोले हाँ ठीक है। सब सहजता से हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। फिर भी इधर आप लोगों की सुविधा का पूरा माइंड में ध्यान रहता था। जो पट्टा तो स्टार्टिंग में ही लिख दिया था, पट्टा जरूर जाएगा। जैसे ही बस फाइनल हुई पट्टा जाने का ही है। आपको लहर आ गई अलग बात है। और आप लोगों ने जो धर्म निभाया कि कमियों पे ध्यान नहीं दिया, पर हमने तो कमियों पे जरूर ध्यान दिया, क्योंकि हमारा धर्म है ना। क्योंकि जो मैनेजमेंट करने वाले हैं उनका धर्म होता है उसकी समीक्षा करना ओवरऑल यज्ञ की, कि नेक्स्ट टाइम क्या बेहतर हो सकता है। ऐसा हर महीने का हो सकता होगा। जब हम कोई चीज का रिव्यू करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो जो खामियां हैं उसमें दृष्टिकोण ये होता है कि नेक्स्ट टाइम वो खामियां ना रहे, आप लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। इसलिए उसको हम कमी देखना नहीं बोलते हैं। हमारा ध्यान सब और होता है, आप भले बोलो चाहे नहीं बोलो। आप गुरु क्या चीज है ये आपको भी समझ नहीं है। गुरु क्या चीज है जो समझ आ जाएगा तो पता नहीं क्या खेल बन जाएगा। गुरु कहाँ कहाँ तक सोचता है आपके लिए। भले वो ऐसा करता हुआ सोचता हो, दिखेगा नहीं। विडंबना यही है
कि गुरु नजर नहीं आता कि वो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, विचार कर रहा है, प्लानिंग चल रही है, सब खेल बनाया जा रहा है, परंतु वो सब हो रहा है ना। क्योंकि गुरु कृपा से सारा ये सालों साल 20-25 साल मैनेजमेंट भगवान ने सौंपा, पूरा किचन का भार संभाला 20-25-30 साल, तो मैनेजमेंट का भगवान ने डाला अंदर में, तो इसलिए गुरु कृपा से कर पाते हैं। फिर भी खामियां होती हैं और प्रयास रहता है। बहुत बार मैंने इंक्वायरी की सारी व्यवस्था के बारे में जानने की, क्योंकि हमारा भी नहीं देखा हुआ था। विद्या जी ने एश्योरेंस दिया, नहीं ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, उनके कहने पे मैंने मान लिया। अन्यथा जब तक हम लोकेशन या पॉइंट वो स्थान ना देख ले, हम लोग फाइनल नहीं करते हैं यज्ञ को। किसी के कहने पर विश्वास करके कर लिया। गुरुजी फिर भी कोई कमी नजर नहीं आई। हाँ, अच्छी बात है ना, आपको इसी दृष्टिकोण में रहना कोई है। कमी नजर नहीं आई। जी 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 जी। खाना भी ऐसे ही बनाया था, लाइट था बहुत ज्यादा, मसाला कुछ नहीं इतना, बहुत लाइट। पूनम जी बोल रहे हैं कुछ। हाँ जी हाँ जी। मेरे को तो सपने में भी वो आनंद नहीं भूल रहा है। सपने में भी नहीं भूल रहा, अच्छी बात है ना। और ना हो वो गया, हो गया, भजन हो गया। ना 24 घंटे जाके स्थिति थोड़ी सी ऐसी थी, यहाँ से जाती टेंशन मिल गई, आते भी नहीं, मतलब ना वो कुछ लग नहीं रहा मुझे, तो वो हाँ। आनंद भूल ही नहीं रहा। वही भजन मुंह में, मतलब 24 घंटे ना काम करते करते ये लग रहा, वो अभी आते दिन भी ना वही भजन याद आ रहे हैं, और उसमें ऐसा लग रहा झूम गए। हाँ हाँ हाँ, यदि उस आनंद की वृत्ति में हो तो फिर घर की वो बातें फील नहीं होंगी ना, अपमान अपमान नहीं लगेगा, परेशानी परेशानी नहीं लगेगी। प्रकृति तो वही है, बदल थोड़ी गई। 2 दिन बाद वापस उसी घर में आए हो ना, वही प्राणी है घर के। दादा आपका स्नेह ऐसा लग रहा था कि आप इतना स्नेह कर रहे थे वहाँ, मैं आपको बता नहीं सकती बात। तो बस आप भी करो ना, और क्या उद्देश्य है, आप भी प्यार में आ जाओ ना। प्यार से तो ये बगिया बनी है ना। नीलम जी से भी कल 1 घंटा बात हुई तो यही चली ना कि प्यार से तो जुड़े हैं सारे, बिना प्यार के कोई आके दिखा दे। जैसे कोई शिकायत ही आपको हमारे लिए कर रहे हैं, तो आप ना उसमें भी हमारे को ना ऐसे कर रहे जैसे अपने बच्चों को ना। हाँ हाँ, मैं तो प्रोटेक्ट करूंगा ना। कोई आपकी शिकायत करेगा तो मैं उसकी बाद में खाट नहीं खड़ी करूंगा। आप लोग हल्का समझते हो ना गुरु को। कोई आपकी शिकायत करेगा तो मैं उसको आड़े हाथे लूंगा ना बाद में। आपको थोड़ी पता है मैं क्या करूंगा उसका हाल बाद में। कमरे में बैठे थे सारे लोग। हाँ 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 तो वो नजारा तो मेरी आंखों से नहीं। हाँ, वो भूलना भी नहीं ना। जो भगवान के टाइम में भी सत्संग छोटे रूम में हुआ करता था ना, उसको तो बयां कर नहीं सकते हैं। उसका भी आदमी हॉल तो हॉल रहा, जो भी लोग थे वहां आधे थे, भले कुछ लोग मिस हो गए बाई चांस, क्योंकि अनप्लैंड था ना। इसलिए बोलते हैं गुरु के साथ ही रहो हमेशा। जो गुरु का संग छोड़ेगा वो पता नहीं क्या मिस कर देगा। जो साथ थे, टच में थे, वो फटाक से आ गए। हाँ हाँ, आ गए आ गए आ गए आ गए। तो यदि आपको ये सिद्धांत नहीं पक्का तो करना चाहिए कि गुरु के संग चिपक के रहना है बस। अगले टूर पे ये जरूर ध्यान रखें। है अगले टूर पे ध्यान रखें। हाँ, पहले भी सुनते थे भी गुरु ऐसे करते हैं, खेतों में काम करते, और फिर सत्संग का टाइम हुआ, सत्संग में बैठ गए। मैं उनको कल काफी बातें बताई, पहले सुनी हुई है भी, ऐसे ही लगा ये भी गुरु ऐसे ही है। सत्संग करने के बाद तो कुर्सी पे बैठे हैं, वैसे सब यही आ रहा है कि ये सब सुंदर और साक्षात देखते हैं। जो पढ़ा था ना, सुना था संतों वो का, देखते हैं वो जी। साक्षात हमें देख रहे हैं। चलो अंजू जी बोल पड़े, शुक्र है आज बोले कुछ तो। अच्छा लगा आपको जाके कि नहीं, पहले ये बताओ। कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, कोई शुक्राना नहीं, ना उधर ना इधर। अच्छा किया आपने, ओके, चलो चलो देखता हूँ देखता हूँ। चलो यहाँ बोल दिया ना बस, पर्याप्त है। हाँ ये आ रहा है कि सभी सुंदर भावों का संग्रह लेकर आए हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हर किसी योगी ने अलग शब्दों में बयां किया है ना, पर बड़े अच्छी बात व्यक्त की है। राणा जी, हाँ 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 बस छोटी से बड़ी होती गई ऑटोमेटिक। हाँ, बस आपका धर्म है सभी का गुरु से चिपके रहना, चाहे उनकी बीवी कितनी भी कल्पे अंदर से। इनको कुछ आते ही गुरु से चिपके रहते हैं, क्योंकि जब गुरु सबका हो गया ना तो उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। पहले गुरु खाली पति था,
पर गुरु गुरु होने के बाद गुरु सर्व का हो गया। यदि वो लेडी भी ये स्वीकार नहीं करेगी तो दुखी रहेगी ना। समय बदलने पे समय परिवर्तित हो गया, तो समय के अनुसार उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा ना कि वो व्यक्ति अब केवल मेरा नहीं है, वो सर्व का है ना। हर किसी की अपनी अपनी तपस्या है, उनके लिए अपनी तपस्या है, आप लोगों की अपनी तपस्या है। ऐसे लग ही नहीं रहा था हम किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था सब अपनी फैमिली मेंबर से भी बड़े हाँ हाँ हाँ। आप लोगों ने अंताक्षरी करी, खूब नाचा, डांस, बस में हमने आगे आप लोग सुन के एंजॉय किया। मैं चलो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारा वैसे ही एंजॉयमेंट हो गया। आप लोग खुशी से ही हमारी खुशी है, आप लोगों के आनंद से ही हमारा आनंद है। कौशल्या जी का भजन भी बहुत प्यारा था। हाँ हाँ हाँ। जैसे वो रूम की बात थी ना, अंदर रूम में हम सब बैठे हुए थे। आप थे वहां पर? अच्छा, आपने पैर दबाए थे, मैंने याद है, मैंने पैर भी दबाए थे। भाई सीधे करो। बोले नहीं मेरे पैरों को हाथ मत लगाओ। ये तो हल्दी वाला हाँ, शादी में गए दो लोग हल्दी वाले कपड़े पहन के बैठे हुए। मैं कहा आप रियल में शादी में आए हो, हल्दी वाले कपड़े पहन के बैठे हो आगे आगे मेरे सामने बूथा लेके। हमारी भाभी कहने लगी कि बूटी तुम है ना इतने अपने गुरुजी की गोद में बैठी थी, ऐसे बैठ जाते थे लोग। एक डबल बेड पे 10-15 बैठ जाएंगे तो ऐसे ही बैठेंगे, और कैसे बैठेंगे। एक साइड से भीमसेन जी, एक साइड से कौशल्या जी, एक साइड से वो जिंदगी का ये पल भूल नहीं सकते, बिल्कुल भी भूल नहीं सकते जी, बिल्कुल। जो स्टेजों में बैठे रहते हैं दूर दूर तो बात भी नहीं नहीं होती ना, नहीं होती, राइट है। हल्कापन भी नहीं कर सकते। और कौशल्या जी तो ऐसे गा रहे थे उछल उछल के। हैं? आप सामान बनाते हैं। हाँ, ज्योति डुमरा जी को आनंद नहीं आया जाके, बस सबको आया ना। एक ही प्राणी है, अद्भुत प्राणी। A to Z सारी व्यवस्थाएं, सारा मैनेजमेंट वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वहाँ भी जो विद्या जी ने और उनके सहयोगियों ने जो बहुत भी किया बहुत अच्छा, बहुत उनके लिए अच्छा बस किया। क्लैपिंग करें तो ज्यादा अच्छा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। जो भी उनसे बन पड़ा अच्छा ही किया। बहुत ही अच्छा, बहुत कोशिश है कि स्वागत शीतल मैडम हरिओम, इधर आओ यहाँ पर। ये तो गुरुजी अभी तक उमंग में है। अच्छी बात है ना, इन पे तो देखो विशेष कृपा रही ना। बैठ जाइए उस स्टूल पे आ जाओ। वेलकम, बहुत अच्छा। देखो इन पे तो विशेष कृपा हो गई ना। ऐसे समय पे गुरु मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो क्या कह सकते हो शब्दों को, कल्पना भी नहीं कर सकते ना। नहीं तो ऐसा आदमी तो समझ लो गम के सागर में डूब जाएगा ना, दुखी हो जाएगा, लगे यार मैं तो मर जाऊं तो ही अच्छा है। ऐसे थॉट नहीं आएंगे उस आदमी को। हाथ पकड़ लिया आपने, मैं भी ऐसे डूबी हुई थी। अब तो जीवन जीने का एक वो मिल गया ना, उद्देश्य मिल गया, लक्ष्य मिल गया, तो कितनों का जीवन बन जाता है ना सत्संग की वजह से। सबका जीवन बन रहा है ना, देना इनको। अब रिश्तेदारों की चिंता नहीं रहती, कोई भी हाँ छूटे नहीं। हाँ हाँ सारे रिश्तेदार इतने हो गए, परिवार इतना बड़ा हो गया। हाँ जी शीतल जी, और पास करो। हरिओम। हरिओम। अचानक से बना, मैं अंदर से प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि बच्ची मैं तो छोटी प्रिपेयर है। था ना, मुझे पता था हाँ आपको जी। लेके जाना है। आपने हाथ पहले पकड़ा। ही मैं नीलम जी को कह के रखा था। जी जी, आपने हाथ पकड़ा, आगे बढ़ाया। मैं तैयार नहीं थी, बच्ची छोटी थी और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में बाहर निकलना कैसे। बट आप आगे थे, आप पीछे थे, आप दाएं थे, आप बाएं थे, आप ऊपर नीचे थे, आप सारी दिशाओं से प्रोटेक्ट कर रहे थे। डाउन भी फील करा, अप भी फील करा। 2 दिन उस चीज में ध्यान भी गया बट नहीं भी गया। हाँ। ठीक है ना। मैं आई वहाँ, मतलब थमी, रोई, संभाला, अपने आप को संभालना सीखा। आपसे बात करी मन मन, आपसे आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ। जब ठीक लगा तब बैठी सत्संग में, जब तो लगा कि भारी हो रहा है तो थोड़ा सा वहाँ से हो गई। बच्चा भी देखा और बहुत बच्चे ने तंग नहीं करा जितना मैं सोच रही थी कि ये मुझे उतना परेशान करेगी, उसने मेरे साथ एडजस्ट करा। ये आपकी ही कृपा थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वो 2 दिन बहुत, वो मेरे लिए अमृत समान थे। हमने आपको झूठ बोलना भी सिखाया ना। जी जी। कैसे झूठ बोलना है जी प्रकृति जी में। जी। ये झूठ बोलना वास्तव में झूठ बोलना नहीं होता है। हाँ जी। अपना आत्मिक रास्ता लेने के लिए झूठ जी, झूठ नहीं, वो सत्य है ना। हाँ जी।
तो प्रकृति में कैसे चलना है गुरु सिखाता है ना। जी जी। आप हार जाते हो प्रकृति में, हाँ जी। फिर प्रकृति में गुरु सिखाता है कैसे चलना है। जी। पहले संकल्प आ गया था, नीलम जी को बोला उनको जानने का है, और कैसे जाएंगे इस बात से जा पाएंगे, वो साथ में बता दी थी ना उनको। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, आपका बहुत 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 सब शुक्राना। दादा भगवान की कृपा है ना, धन्यवाद उनकी आपका। बगिया उनके नाम से चल रहा है तो ये सफल है। जी जी। सब सुख मैं पा रहे हैं भी ना। नया मेंबर हूँ फैमिली का, मुझे फैमिली जैसा फील हुआ। बिल्कुल। जहाँ पे कोई मतलब मुझे दया भाव से नहीं देख रहा, हम्म। जैसे वो है हाँ, वैसे मैं ये हूँ। बहुत बड़ी बात है। हाँ नहीं तो लोग समझते हैं अरे इस पे दया करनी है, हाँ, इसको प्यार वो करो, बेचारी है। हाँ बेचारी के भाव किसी को भी नहीं आया दूर दूर नहीं तक। नहीं, जैसे बस सब वैसी मैं, और बड़े दुनिया हेल्पफुल। वाले ही करते हैं ऐसा काम। जी जी। वो ना एक ना सिंपैथी वाली नजर की, ओवर सिंपैथी क्यों। हाँ एक सर्कमस्टांसेस चेंज हुआ, फिर वो उसको अडाप्ट करने में ना खुद को ही, जब आप थोड़े नहीं हो ऐसे, फिर सडनली कुछ ऐसा हो जाए, तो वो सब बराबर थे। ठीक है ना। और बहुत सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि शिवलोक में है, साक्षात शिवलोक में है। हाँ साक्षात शिव और पार्वती मैया है। ठीक है। बहुत बढ़िया, और बहुत हम बढ़िया। उनके गण हैं और हम आनंद में हैं। बहुत बढ़िया, बहुत क्लैपिंग करें इनके लिए शुक्राना, सभी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत मार्वलस। अश्वनी थोड़ी देर बैठेंगे आप, 10 मिनट और हैं, जल्दी नहीं करेंगे आज। हाँ अंजू जी। यहाँ पे किसी को किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा नहीं है जी। प्रसन्नता थी, कोई किसी पे आधारित नहीं था। हाँ, केवल प्रसन्नता का भाव एक दूसरे को दे रहे थे सब, क्योंकि रिश्तेदारी में ये सब नहीं होता। जी जी जी। रिश्तों में ये नहीं हो पाता। और कोई बचाओ। अगली बार मेरी प्रार्थना है कि अगली बार अगर कभी भी बनाए ट्रिप तो आपको लेके नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं आपको लेके नहीं जाएंगे अगली बार। दादा जी जाने को कह रहे थे, ये संडे को जाने के लिए कह रहे थे, मैं सैटरडे को सुबह चलूंगा और 4 बजे वहां से निकल आऊंगा। मैं शाम को हाँ तो चल सकते थे फिर। मैंने कहा कि तुम्हारे को एक्सर्शन ज्यादा पड़ेगा, तुम पहले बस का सॉरी। हमें तो बड़ा फील हो रहा है कि हम दादाजी की बगिया के फूल हैं, मेंबर है, फूल है जी। बहुत अच्छा लगा। देना इनको, सारी दुनिया सुनेगी ना आपकी आवाज, ये सारी दुनिया सुनती है, सच बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जाता है, पाकिस्तानी भी सुनते हैं, ये नीलम की आवाज है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत। ऐसे लगता है कि दादाजी की बगिया के हम फूल खिले हुए हैं, अपने आप को कुछ अलग फील करते हैं। हाँ बिल्कुल। यू आर चूजन फ्लावर। ऐसे कल किसी ने मेरे से कहा वृंदावन गई थी, बिहारी जी की नहीं होके आई, पागल है तू तो बिल्कुल। ऐसे बोला मेरे को, मेरे भाई ने बोला पागल है, इतनी नजदीक जाके वहां नहीं गई। मैंने कहा हमें वहां बांके के बिहारी गले लग के मिले। आपने मेरे से बात नहीं करी ना, आपको मैं झूठ बोलना सिखाता, और मैं तो 10 मंदिर होके आई, इतनी भीड़ थी, वो दूर से दर्शन किए, मजा आ गया। इससे सीखो झूठ बोलना कैसे होता है। जो सिस्टर गई थी आपको द्वारे में मैं जाती हूँ, प्रकृति चलानी नहीं आती ना अभी आपको। अच्छे झूठ बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल। दादा मेरी जो सिस्टर गई थी तो उनसे वहाँ बैठे बैठे उनके साहब, उनके बेटे सब पूछ रहे दूसरे थे वाला भी, दोनों कि माइक। कहाँ होके आई मम्मी, आप सब जगह हो? हाँ मैं तो सब जगह होके आई हूँ, उनके पैर से भी नहीं जा। बस झूठ बोलना आना मतलब अपने आप भगवान कैसे जी। सिखा देता है। हम लोग कि हरिद्वार कोई जाते हमको थे कुछ लक्ष्मी उंगली भगवान ना के रखे। पास। हाँ जी 20-25 साल 30 साल हरिद्वार गए। हाँ जी। कोई पूछता था वहाँ गंगा जी नहाए, हाँ हाँ वहीं तो जी। रहते थे हम लोग, गंगा किनारे ही। चाहे हमें पता ही नहीं इसमें पानी है कि नहीं, ये भी नहीं पता। लोगों को वाला जवाब देना आना चाहिए हाँ ना, जी। संसार में कैसे चलना है वो आना चाहिए। पर दादा वहाँ तो जाके लहर ही नहीं आई कि वहाँ जाएं, लगी नहीं, बस कुछ ठीक है हुआ ना, ही नहीं। उसमें रहो ना, बस हाँ, स्थिति जाने से बनाओ। पहले मन यही तैयार था कि ठहराव के लिए जाने हैं। हाँ ठहराव के लिए बहुत भागे हैं पहले। मेरा तो एक ही संकल्प है कि दादा के साथ रहना दादा। हाँ, एक मेंबर तो पक्का हमारा, चिपकू। वेलक्रो उतरे चिपके, वेलक्रो होता है ना, वो लगा दो तो अलग नहीं होता, खींच कर 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 करता है वो, ये ऐसा वेलक्रो है। हाँ जी प्रभु जी। दिन में हरिद्वार रह गया था, हाँ, एक दिन हरिद्वार में आया बस। हाँ 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 जी। वो भी इस बहाने से। अब तो बगैर ही आपका हरिद्वार वृंदावन मथुरा बन गई ना। आज सिद्ध कराना है, स्पेस एक ही है ना, स्पेस को तोड़ा नहीं जा सकता है, स्पेस कॉमन है हमेशा। आप नहीं उस धरती पे सब चीज दिखे, सारी देवता हाँ हाँ, देवता। आँख को तो स्पेशल आराम कराया ना हमने वहाँ पे, आपने निद्रा भी पूरी करी, आराम से सोए। अच्छा है ना, जन्म जन्मों की नींद पूरी हुई ना।
ये रूम मेरा ही है। ये आपको इतना बड़ा रूम दिया, हॉल आपको दिया था, आपके रूम नहीं दिया। हॉल आपको दिया ना, आप सोए ना आराम से, मत सोफे पे सोए, लोग नीचे सोए, आप सोफे पे सोए। आप विशेष अतिथि थे ना, हमारे विशेष अतिथि। जी डुमरा बोलेंगे कुछ? हरिओम दादा। हाँ जी बस हम जब सुबह मैं मंदिर गई तो मुझसे पूछा, जो जैसे यहाँ संगत है ऐसे ही वहाँ सब मिलते हैं, कि कहाँ कहाँ गए। बिहारी जी के दर्शन किए, प्रेमानंद जी के दर्शन किए। मैंने कि बहुत अच्छा, इतना इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छे दर्शन हुए। भीड़ भी थी फिर भी दर्शन हुए। अब झूठ बोलना पड़ा, नहीं तो वो चर्चा होती है ना, इतनी दूर गई भी, दर्शन भी नहीं करके आए, पता नहीं कैसे ग्रुप में गई थी, किसके पता नहीं साथ कैसा गई गुरु थी। कर लिया इसने, पता नहीं कैसा गुरु कर लिया, जादू टोना कर दिया इसको, नई जगह जाने लग गई है ना अब। भरम में डाल दिया गुरु ने इसको, इसका बिहारी छुड़वा दिया। तो इसलिए झूठ झूठ नहीं बोला, सच बोला। वाकई वहाँ सब दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए, सबके दर्शन हो गए। बिहारी जी साथी हैं हमारे। आपने वाकई में जादू टोना। और डूबना तो बार बार छूट जाती है ना भाई। इधर से दे दे हैं? मुकुट मुकुट तो लगा हुआ था, आपने देखा नहीं। मीरा जी ने तो नाम रखा है बिहारी। वो ये पूछे निर्मल जी कि वो कोई कहता है आपको बिहारी हो, मैं पता नहीं क्यों कहते हैं बिहारी। अच्छा वो वाले बिहारी बोलती है, वो दूसरे बिहारी बोलती है, आप दूसरे समझ रहे हो। आप बिहार के बिहारी समझ रहे हो, वो दूसरे बिहारी बोलती है। ममता क्यों कह रहे बिहारी हो? ममता कह रही है बिहारी है क्या गुरु जी? पता लग गया कौन से बिहारी हैं। नीरज से कुछ पूछते ना, ठीक है आप सुन के आपको ठीक लगा, बातें सुन के भी तो अंदर गई होंगी ना कुछ। जरूरी नहीं है कि आप होके आए और जो सबका ऐसे अनुभव मिले सुना, उससे भी आपको प्रफुल्लता तो आएगी ना अंदर में। वीडियोस भी डाल दी गई हैं चारों शूट करके उधर से, वो भी आप सुन सकते हो। रील्स भी डाली गई हैं इनकी मस्ती भरी रील्स। अभी तो बहुत सारी 30-40 रील्स हैं, एक बार में नहीं डाल सकते हैं। ये मलाल दिख रहा है। इन्होंने दुश्मनी निभाई ना आपसे, दोस्ती नहीं निभाई। महीने के पहले हफ्ते जाया करेंगे। दोस्त जो होगा वो कहेगा हाँ चलो ना, इसमें क्या बात है, अच्छी बात है ना। हाँ इनकी सुनो, देना माइक दो। अच्छा पहले डुमरा जी, पहले डुमरा जी भाई, छूट जाएंगे वो। सच में गुरुजी बहुत शुक्राना है, बहुत किसका शुक्राना है? कि हम राधा की बगिया के फूल हैं। चलो इस अच्छी बात बात। का बहुत शुक्राना, और बहुत आनंद में है। जब गए तब भी डुमरा जी की इतनी उमंग देखी, और जब लौट कर आए तो कह रहे कुमारी उतर नहीं रही है। मैं कहा शुक्र है आपको अच्छा लगा। देखो आते हुए ना हम लोगों ने जानबूझ के बीच में रोका नहीं खाने के लिए, क्योंकि हम तो खाने के लिए रोक सकते थे, 1-1.5 घंटा उसमें चला जाता, फिर और 1-1.5 घंटा लेट पहुंचते, तो इसीलिए उसको हमने कैंसिल कर दिया। घर जाके भले 9 पहुंचे 10 पहुंचे, कुछ खा लेंगे। बहुत अच्छा, चलो इधर दो, नीलम जी इनको दो, भीमसेन जी को दो। दादा आपने कहा रजनी वालों आई, आपने कहा आपका क्या नाम है? वो कहती रजनी बाल। इतना अच्छा लगा मुझे, नाम तो इतना पक्का होया। ऐसे मजाक में ज्ञान बहुत अंदर चला गया। छोटे रूम में ऐसी तो बातें चली ना, मजाक भी चला, ज्ञान भी चला। एक चोरनी भी थी वहाँ छोटे रूम में, एक चोर देखी थी, चोर बैठी थी एक मेरे साथ वाली सीट पे। ये बोलना। हाँ जी भीमसेन जी, भीमसेन हरिओम हरिओम जी, हरिओम। कल मानसो पार्क के जोगियों को मिलने का मौका मिला जी। तो
वहाँ मैं शाम को गया कल, तो उन्होंने मेरे से पूछा भी कैसा लगा वृंदावन, क्योंकि मैंने उनको पहले बताया था हाँ भी आप कोई भी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, हमारे गुरुजी की तरफ से पूरी सहमति हो। तो मैंने सारा उनको बताया जी भी ऐसे ऐसे करके इतना मजा आया, इतना वो हुआ, सारा जितना भी मैं अपने मन से बता सकता था बिल्कुल सच्चाई उनको मैंने बताई। तो बिल्कुल लास्ट में वो आके मेरे को कहते आप बंके बिहारी मंदिर के दर्शन किए थे? मैंने कहा हाँ जी किए थे। तो वहां तो बहुत भीड़ होगी। मैंने कहा नहीं भीड़ थी, परंतु मेरा दर्शन बहुत बढ़िया। देखो मैं झूठ नहीं बोला जी बिल्कुल भी। ये तो कह रहे हैं ना भी मेरे को झूठ बोलना पड़ा है, वो बोलना पड़ा। आपने सच बोला, बिल्कुल सच्चाई, आपने सच बोला, मैं सच बोला। देखो आप लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने सच बोला। ये फर्क है, मैंने बिल्कुल सच बोला, स्थिति का फर्क है। मैंने बिल्कुल सच बोला। मैंने कहा भी हाँ जी किए, वहां बिल्कुल भीड़ थी, परंतु हमारे को बिल्कुल भीड़ नहीं लगी। कहते फिर तो बहुत मजे आए होंगे। मैंने कहा बहुत मजे आए। तो कैसा आप पहली बार किए थे? मैंने कहा वो मैंने पहली बार ही किए थे। तो कह रहे बहुत किसी के कोई वहां तो गिर जाता है, ये हो जाता है। उन्होंने कहा मेरे को इतनी भीड़ होती है। मैंने कहा मेरे को तो बगैर गिरे हुए सारे दर्शन वीआईपी रूट से हो गए। मुझे तो वीआईपी रूट होता है ना, उससे हो गए। और मुझे तो वीआईपी की तरह करा दिए गुरुजी ने मेरे को। तो फिर मैंने उनको सच्चाई भी बता दीजिए बिल्कुल। मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को तो हॉल में बैठे ही सारा पूरा वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करा दिए थे। मेरा मन बहुत संतुष्ट है। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करिए इनके लिए। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इससे ज्यादा मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। ज्योति जी दादा कल से शाम को मेरे को बता रहे थे, कहते भैया ना पार्क में गए, पार्क में 20-25 लोग हैं आदमी लोग, तो वो इनको बोल रहे हैं लाला जी तुम्हारी तो चेंज ही होगी। इनको भैया अच्छा एक हम बैठे पार्क में जी, तो एक ने कहा लाला जी आपकी तो शक्ल ही चेंज होगी। ये क्या हो गया? ब्यूटी पार्लर जाके क्या हो गया? आपकी तो शक्ल ही चेंज होगी। ऐसे चेंज होती है मन। अभी तो मन चेंज होगा तो पता चलेगा। हाँ सही बात है। बता देना वहाँ पे जादू टोना होता है। बाकी हमें हरियम हाँ जाओ। अंदर से तो बहुत ही चेंज कर दिया। हाँ जी ज्योति। हाँ जी हरिओम जी। अभी जैसे सबको झूठ की बात चल रही है, तो रास्ते में आते थे मीनाक्षी जी से यही बात उठी। मैंने कहा आप घर में कोई ऐसी बात निकले ना तो आप कहना हाँ हो गए दर्शन जो भी है। तो सब घर आके सब पूछा बच्चों ने, तो अंदर से जैसे कहते हैं ना अभी सच ही निकला। क्योंकि किस चीज का हम कुछ गलत कर रहे हैं? हाँ, ये भी सबसे बात बड़ी ठीक है। बात जो एक है खून की आती है ना, जो आप कहते हो हाँ। कि सानिध्य से सब कुछ आता है, हेजिटेशंस भी खत्म होती है, एक अपनापन जुड़ता है। जो मैंने कहा नहीं वहाँ पर ऐसे ही सब पता नहीं चला कि दर्शन कहीं बाहर निकलना है वहाँ से या कुछ भी एक चीज़ मिस हो गई। थोड़ा उस चीज़ के लिए बहुत अंदर में दुख है, क्योंकि आप रूम में बैठे थे तो हम ऊपर थोड़ा सो गए थे। किसी ने वो नहीं हुआ तो इस चीज़ का, पर चलो जितना मिला, फिर गुरु समझाते हैं कि जितना मिला उसमें तो करो। और ये बहुत अच्छा लगा सबसे कि जो आपने बोला रोको मत जाने दो। हाँ रोको मत ये जाने चीज़ दो। तो जी। मतलब ऐसे लग रही जैसे हमारे अंदर एक भाव रहता था कि होता क्या है, दृष्टा भाव। जैसे आपने अपने पास रह के अपने साथ में करवाया, सच में डेमो 3-4 को दिखा हुआ, के। सबको नहीं हुआ। 3-4 को तुरंत हो गया ना वो एक्सपीरियंस। बिल्कुल एकदम कि हो सकता है ऐसा भी। और जैसे आप कह रहे हो सभी ने अपना प्यारे प्यारे भाव प्रस्तुत करे हैं। कुछ कल समय नहीं लिखने का हो पाया थोड़ा सा, लेकिन जैसे सब भाव बता रहे हैं ना अपने, तो यही सच में कि सुंदर अपने सामने बिठा के सुंदर भावों को जगाया। सबसे बड़ी चीज़ अपने सामने बिठा के अपने सानिध्य में, ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता ना। और जो ये 2 दिन ऐसे बीते बिल्कुल पता भी नहीं चला, तो इसके लिए संकल्प भी निकलता कि ऐसा हर समय भी हो सकता है, ऐसा हर समय हम कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम देखें गुरु रूप में ही है हर जगह ना, वो मेरे साथ अंदर भी है। जैसे अभी आपने बताया दादा ही तो अंदर है, कि जो अभी बताया था कि डेंजरस है, तो और इतना मतलब क्लियर हुआ है कि शॉर्ट वे में क्या संकल्प करते हैं और फिर उसी से घबरा जाते हैं, नहीं शॉर्टकट करेंगे, तो मतलब कैसे खुल रहा है सब अंदर में। शॉर्टकट की बात पहली बार चली ना सत्संग में।
कभी नहीं चली आज तक, फर्स्ट टाइम चली है, पिछले 1.5-2 साल में नहीं चली। और एक और भी बात आज बहुत प्यारी चली है कि आत्म जागृति का क्या मतलब है। सिर्फ सत्संग और गुरु से जुड़े रहो बस। हाँ, चिपके रहो, चिपके सबसे बड़ी रहो, बात जी। है चिपके रहो। चाहे बीवी कितना बुरा मान जाए, मान तो बुरा, हम तो नहीं छोड़ेंगे। चिपके रहो बस, ये हरिओम जी। वो तो मैं उनको फोटो भी नहीं दिखाता जब पैरों में चिपक जाते हैं चारों तरफ से, मैं फोटो भी नहीं दिखाता, भैया तू मत देख। अभी जैसे आप बोल रहे थे ना प्यार की नगरी है, तो वही सच में अंदर से लाइन आ रही थी, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आप चलिए। मैडम को छेड़ा था मैंने हरिओम। हरिओम हरिओम। हैं? मिलूंगा। हाँ मिलो ना, जरूर जरूर। हरिओम प्रभु, हरिओम, थैंक यू, हरिओम। हाँ जाइए ना। अच्छा, परसों बोल रहे हैं मेरे घर पे रख लो, ये ज्योति जी कह रहे हैं घर पे रख लो। हाँ, मॉर्निंग का 7:30 से 8:30, परसों का थर्सडे का बोल रहे हैं, घर पे इनके रख लो। आप लोग यस नो करें जैसे करना हो आपको। पर उधर आ पाएंगे योगी सारे? तो उधर आ जाएंगे योगी आ जाएंगे उधर इतने? नहीं मतलब क्या? योगी आ जाएंगे इतने? आप तो कहते हो दिल हाँ नहीं आप बाहर करोगे तो आ जाएंगे, उस रूम में तो नहीं आ सकते ना। ज्योति वो बड़े हॉल में जहाँ हम बैठे थे ना, हाँ वो बहुत बड़ा, अब तो गर्मी भी नहीं है ना। हाँ, उसमें हो जाएगा। हाँ वहाँ कर लो, गद्दा बिछा देंगे, गद्दे से हो जाएगा। नहीं बाकी स्टूल ले जाएंगे यहाँ से, सारे स्टूल ले जाएंगे। चेयर पे आ जाएंगे और बाकी स्टूल ले जाना सारे ना, नहीं मुझे थोड़ा सा इसका बता दीजिए सामान का, मैं एक दिन वो कर लेंगे बाद, इससे बात कर लेना, ये कोऑर्डिनेटर है हमारी। ठीक है छोटी बहन के बेटे ने ये बात सुनी थी आपकी कि हम ना दिवाली मनाते हैं ना हम भगवान को पूजा करते हैं घर में। मेरे मोस्टली ये बात गलत नहीं है, भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान की नहीं मानते। मैंने कहा नहीं बेटा, वो खुद स्वयं भी भगवान है और उन्होंने सबको ही भगवान बना दिया है, तो इसलिए भगवान हमारे अंदर है तो ज्योति नहीं होती बाहर। हाँ जी, इधर बैठ जाओ संजू। पीछे बैठ जाओ दीपिका जी, उधर आ जाओ स्टूल पे। प्रीति एसी ऑन करना है, मैं थोड़ी देर ऑन करता हूँ एसी, और रिमोट मुझे दे दो। हरिओम प्रभु, हरिओम। आपको तो सत्संग अच्छा ही नहीं लगता है? नहीं, शादियों भी पंजाब एक गलती मेरे से हुई थी, आपने कहा था ना कि पूनम जी को सुला देना बेड में अपने साथ। अच्छा अपने साथ? हाँ वो देव के घुस गई, बैठी कोई बात नहीं, ठीक है ना, जो हो गया। मैंने कोई नहीं बोला, मैंने कहा बच्चा सो। हाँ जो हो जाए ना, ठीक है। फिर मैंने कहा दादा ने तो आदि दिया था, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो एडजस्ट हो गई होंगी ना। इनके बेड के पास पर मन्ना दादा क्या आज्ञा तो दादा की आज्ञा तो बच्चा आ गया तो अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ठीक। मेरे को बड़ा वो लगा, मैंने कहा दादा ने बोला बोल को सुना देना। अंजू जी निकाल देना, वो मोबाइल निकाल के उसको स्टॉप कर देना रिकॉर्डिंग को। बस स्टॉप कर देना उस बटन को ना।